हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी जानकारी और उनका होम्योपैथिक इलाज। तो आज का ये वीडियो एक्यूट कफ और कोल्ड के बारे में है कि ताज़ी जब सर्दी रहती है फर्स्ट स्टेज का, उसमें कौन सी दवाई देते हैं और दवाई का डोज कैसा होगा और कौन सी दवाई सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। इन सारे बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो होम्योपैथी में एक्यूट कफ और कोल्ड की कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं। लक्षण के आधार पर चुनी गई दवा सबसे अधिक प्रभावी होती है। अब फर्स्ट स्टेज में सबसे जो पहली दवाई का नाम उभरता है वो दवाई है एकोनाइट। सर्दी की शुरुआती अवस्था के लिए, जब लक्षण अचानक ठंडी हवा के संपर्क में आने के बाद शुरू हुए हों, साथ में बेचैनी और प्यास हो और एकोनाइट में भी मृत्यु भय रहता है, तो ये एकोनाइट हम दे सकते हैं। लेकिन खास बात है ये है, इसमें जो सर्दी लगती है वो मतलब मॉइस्चराइजिंग वाली जो वातावरण है उसमें नहीं, ड्राई मतलब कोल्ड में जाने से अगर सर्दी हो जाए, ऐसी सर्दी तब हो जब आप ठंडा में लिख लें, लेकिन ठंडा में मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट नहीं हो बल्कि वो ड्राई कोल्ड हो, और उसके चलते तो एकोनाइट बहुत ही लाभदायक मेडिसिन मानी जाती है। और 30 पावर में इसको आप आधा घंटा पर 3 से 4 बूंद दीजिए। देखिए कि 3 से 4 बूंद देते देते आपको 2-3 खुराक देते देते ये पूरा तरह आराम हो जाएगा। तो उसके बाद दवाई का डोज जब तक आराम हो तब तक नहीं दें, या फिर इसके बाद के स्टेज की दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है या अन्य दवा की भी, तो लक्षण को देख करके हम इलाज करेंगे। और कई बार एकोनाइट के बाद ब्रेनिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि एकोनाइट से कभी कभी कफ बढ़ जाता है, तो उस केस में ब्रेनिया या एंटीमटाड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ब्रेनिया सूखी खांसी के लिए है, जिसमें सीने में दर्द हो और रोगी को हिलने डुलने से परेशानी हो, प्यास बहुत अधिक लगना इसका मुख्य लक्षण है, कब्ज भी रहता है। और कुछ आदमी के लिए तो ब्रेनिया समझ लीजिए कि एक पेटेंट दवा की तरह है। खांसी हो तो ब्रेनिया ले लीजिए, मतलब खांसी और ब्रेनिया पर्याय क्रम से है। तो कई बार एकोनाइट 30 पावर में अगर हम देते हैं आधा घंटा पर 3 से 4 बूंद, तो उसके बाद अगर खांसी शुरू हो जाती है या उसके बाद भी परेशानी रहती है तो अगली दवाई होती है ब्रेनिया एल्ब। फिर एक दवाई की चर्चा कर रहे हैं जिसे कफ कोल्ड में काफ़ी चर्चा किया जाता है होम्योपैथी में, और वो है दवाई कैम्फर। तो जब ऐसा सर्दी जुकाम हो जिसमें कपकपी हो और ठंडा लगे, तो उस समय में कैम्फर देते हैं 1x में या 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम, और तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन एक खास बात है कि कैम्फर सभी होम्योपैथिक दवाइयों के असर को काट देता है, इसीलिए जहाँ पर होम्योपैथिक दवाई रखे हों वहाँ पर कैम्फर को अलग रखें, दवाई के साथ नहीं रखें। और अगर कोई दवाई के बाद आप कैम्फर ले रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो शुरू में आप कैम्फर ले सकते हैं, लेकिन कोई अन्य दवा के बाद कैम्फर ना लें। फिर एक दवाई है जेलसीमियम। तो जेलसीमियम सर्दी लगकर जुकाम होने के साथ साथ बुखार हो, साथ ही पथराती थरथराती ठंड लगे, शरीर में दर्द हो, बुखार के साथ प्यास बिल्कुल नहीं हो, डलनेस, ड्राइनेस और डिजीनेस, तो ठंड से जिस्म कांपता हो, सुस्ती जैसा हो जाए, और शुरू के ऐसे जुकाम में उपयोगी है, नाक से पानी ऐसे बहता है मान तो उबलता हुआ गर्म पानी हो। एकोनाइट का जुकाम ठंड लगने के साथ ही तुरंत हो जाता है, लेकिन जेलसीमियम का ठंड लगने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे प्रकाश पे आता है, शरीर थका थका सा महसूस होता है। तो फ्लू की भी यह सबसे बढ़िया दवाई में से एक माना जाता है। और इसके बाद भी अगर मतलब फ़ायदा महसूस नहीं हो तो कई बार आर्सेनिक, रस्टक्स और जेलसीमियम की आवश्यकता होती है, या आर्सेनिक, इपिटोरियम, जेलसीमियम की आवश्यकता होती है। और कुछ आदमी एकोनाइट, आर्सेनिक, जेलसीमियम और रस्टक्स एक ही में मिला करके देते हैं। 30 पावर में या 6 पावर में अगर मिला करके दीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत अधिक फायदा हुआ एक्यूट केसेज में।
तो दवाइयाँ और भी हैं, जैसे एंटीमटार्ट, जब छाती में बहुत बलगम हो और घरघराहट की आवाज़ आए लेकिन बलगम आसानी से नहीं बाहर निकल रहा हो, तो एंटीमटार्ट 30 पावर में देते हैं 1-2 खुराक। और एक बहुत बड़े जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका मानना है कि कफ जब पकड़े रहता है तो उस केसेज में भी, पुराने केसेज में भी एंटीमटार्ट देते हैं और उसको दे करके कफ को ढीला कर देते हैं और फिर अन्य दवा से उसको निकाल देते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम एक दवाई का चर्चा करना चाहेंगे जो एक्यूट कफ एंड कोल्ड में बहुत अधिक यूज होता है। वो दवाई है फेरमफॉस। तो फेरमफॉस को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक है बायोकेमिक वाला। तो बायोकेमिक वाला अगर फेरमफॉस देते हैं तो 6x में देते हैं 4-4 गोली 1 कप गर्म पानी में घोल करके 4-4 घंटा पर। और अगर मतलब होम्योपैथी में देते हैं तो 30 पावर में देते हैं फेरमफॉस। सर्दी के बिल्कुल शुरुआती लक्षण में, हल्का बुखार हो और शरीर में दर्द हो तो, और साथ ही कुछ केसेज में आपको जब नाक से एकदम पनीला स्राव हो रहा हो तो फेरमफॉस 6x और नेट्रोम्यूर 3x देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। या फिर एक दवाई है बायो 11 बुखार के कंडीशन में, उसमें देते हैं। उसमें नेट्रोम्यूर भी है और फेरमफॉस भी है और काली म्यूर भी है। तो ये बायो 11 भी अद्भुत दवाई है और बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली दवा है। तो एक्यूट कफ कोल्ड और बुखार में बायो 11 भी साथ में दे सकते हैं और होम्योपैथी दवाई भी जो अनुशंसित है वो दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाया गया एजुकेशन पर्पज़ से। कृपया सेल्फ मेडिकेशन से बचें और जो समुचित दवाई हो उसका लाभ